आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मैं तमाम अखबारों और मीडिया वालों की तरफ से आपसे सवाल करता हूं कि मुख्तार अंसारी बाहुबली जो डॉन माफिया थे, इनके साथ जो हुआ इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं जो है तो बहुत सख्त एतराज है इनको, माफिया डॉन सख्त मुझे एतराज है। मैं इसको जो कहता है खास गोदी मीडिया और ये कम्युनल मीडिया कहते हैं, मैं इसको कंडेम करता हूँ। मैं एक जो है पूरा ख़ानदानी आदमी से पूरा ख़ानदान जो है पूरा कौम के मिलत के साथ साथ में पूरे मुल्क के लिए सरहदों पर अपनी जान दिया है, उसकी बात कर रहे हैं। कम से कम 22 आदमी के घर से जो फ्रीडम फाइटर्स है। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं मुख्तार अंसारी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनको मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनको शहादत का दर्जा मिले और इनके पूरे ख़ानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और इसके बाद मैं अब आगे आपसे बात करना चाहता हूँ मैं कि ये तमाम कम्युनल मीडिया, गोदी मीडिया ने उसको पुरपेट करके माफिया डॉन बना दिया। किसी भी आदमी को जो है हालात उसको माफिया डॉन बनाता है। आप उनकी बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आप देखिए कि क्रोनिकल ऑर्डर जो इवेंट्स लगातार हो रहे हैं, आप उसको क्यों नहीं देखते हैं? इनके ख़ानदान वालों ने कितना कुर्बानी दिया आपको बता दें। आपको जानकारी है कि उनके ख़ानदान से आज भी दो मिलने हैं और उसके साथ साथ में उनके बड़े भाई भी आज MP हैं। और यही नहीं, उनके पूरे के पूरे जितने भी बच्चे हैं वो सभी MLA हैं। और वहाँ पे जाके देखिए कि पूर्वांचल में वो किस तरह की खिदमत किए हैं आम जनता के लिए, खास कर गरीबों के लिए, दलित के लिए। और ये लोग सोशलिस्ट लोग हैं, उनको तो खामखा जानबूझ के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिला के देखिए जो कुछ हुआ है, आज मैं कुछ नहीं करूँ, सोशल मीडिया से पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल मर्डर कहिए या सरकारी मर्डर कहिए, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं पूरा भारत की बात कह रहा है। और लोग कह रहे हैं, क्या लगता है आपको जेल में उनको जहर दिया गया? भाई जब वो पंजाब से उनको हटाया गया, उनके ऊपर 7 बार उनके साथ में अटेम्प्ट हो चुका है। उन्होंने अपने बयान में, अपनी बात में उन्होंने कहा है कि हमको जान को खतरा है, हमको स्लो पॉइजनिंग जहर दिया गया है और पहले भी ऐसा हो रहा है। आप प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर क्या होता है, हर चीज़ वहाँ पे आसानी से पहुँच जाता है। और अब रहा सवाल कि ये दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता है? पॉलिटिकल मर्डर करने के लिए देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 चीज़ें बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूँ मैं कि कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में जुडिशल कस्टडी, जो जेल में होता है उसे जुडिशल कस्टडी कहते हैं, और जब पुलिस के रिमांड पर होता है पुलिस कस्टडी में करते हैं। और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि प्रोटेक्ट करें। वो तो लगातार उन्होंने वर्चुअल जो कॉन्फ्रेंसिंग होती थी हुआ, और ख़त्म करने के पीछे भी हाथ है कि जो लोग राइवल पार्टी है उनके आज तक सरकार ने या गवर्नमेंट ने उसका जुडिशरी में उसका बयान नहीं हुआ। अगर वो बयान हो जाता जो उनके राइवल लोग हैं, और आप देखिए कि कितने लोग हैं। आज सवाल ये लोग कर रहे हैं कि भाई आज क्या हो जाए कि कोई सिंह, ठाकुर, मिश्रा, शुक्ला का इस प्रकार का नहीं होता है, वही एक विशेष जात वर्ग के क्यों होता है? या पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोनेंट है, जो मुखालफत कर रहा है, उनके साथ जुल्म जाती हो रही, चाहे आप पार्टी के लोग हों चाहे उसके साथ हो। इसी से जुड़ा लोग अब ये सवाल करने लगे क्या वजह है कि शहाबुद्दीन के साथ भी हुआ, अतीक के साथ भी हुआ, इनके साथ भी हुआ। इन तो बाकायदा प्रोटेक्शन की बात कही है। और जो बात इंपॉर्टेंट जो बताना चाहता हूँ, वहाँ पे बांदा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में जब बीमार हालत होती है तो उसको ICU में एडमिट करने के बजाय आप उसको बैरक में लेकर डाल रहे हैं, बैरक में लेकर डाल रहे हैं। वहाँ पे बैरक में इलाज होगा। और लगातार उसकी स्लो पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। उससे पहले जो है उनका गैस बनने की शिकायत हुई है, उनका जो है वोमिटिंग की शिकायत हुई है। जो जानकारी सोशल मीडिया से और मीडिया से जो प्राप्त हुआ है उसमें ये हुआ है कि कम से कम 28 से 18 इंजेक्शन लगा के उनकी हालत को मतलब नॉर्मल किया गया है। ऐसे हालात में उसको क्यों बैरक में भेजा गया है? तो ये कोई नई चीज़ है। पॉलिटिकल जो जिस तरह का सेटअप यहाँ पे आ गया है, जिस तरह से बरसरे अक़दार में जो लोग पॉलिटिकल पावर जो है वो सब ये लगातार कर रही हैं। जो आप बात कह रहे हो कि साहब ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अब रहा सवाल कि आप कहते हैं कि साहब जो है, जो सवाल आपका है कि इंक्वायरी कमेटी जो है काउंसिल के, हाँ अभी जानकारी मिली है कि वहाँ के एडिशनल सेशन जज गरिमा सिंह, श्रीमती गरिमा सिंह को अपॉइंटमेंट कर दिया गया और 3 महीने के अंदर उनको 1 महीने के अंदर उनको देने के लिए किया गया है। अतीक अहमद के भी हुआ, उसमें क्या हुआ? उससे पहले भी तमाम जितने भी बड़े बड़े दंगे हुए, इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ। आप गुजरात को उठा के देख लीजिए, बॉम्बे को उठा के, या भी और भी दंगे हुए हैं, उसमें जितने भी कमेटी वो तो होता क्या है? आज तक कोई कुछ हुआ? कोई नेट रिजल्ट भी निकला? नहीं निकला है।
आप उठा के देखिए कि लगातार जब से ये सरकार बनी है, लगातार दलितों के साथ में और ख़ास करके जो सरकार की खिलाफत कर रहा है, जो मुखालफत कर रहा है, उसके खिलाफ भी इस तरह की बात हो रही है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के बहुत बड़े गरीबों के मसीहा हैं और हम नहीं ये बात करें, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जो हुआ है, जो हालात बने हैं, इसमें बाकायदा निश्चित ही सरकारी तौर पे उनकी हत्या की गई है, पॉलिटिकल हत्या की गई है। सब लोग ये बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है ना, ये मेरा कहना है। मीडिया के माध्यम से आप देश को इस घटना पर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ कि भाई जो जिस तरह का हुआ है, आप ये देखिए कि क्या वजह कि लोगों ने सवाल उठाए हैं कि कोई ठाकुर सिंह, कोई मिश्रा शुक्ला, आप उठा के देखिए उनका आज तक ऐसा का क्यों नहीं हुआ है। आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया जो है डेमोक्रेसी का जो है एक फोर्थ पिलर कहलाता है। आप इसको नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके जाइए और अब ये सवाल ये भी हो रहा है कि अब इसके बाद किसका नंबर आएगा। भाई आप देखिए ना कि जो भी अपोजिशन लीडर्स हैं जो जेल में हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके भी साथ ये हो सकता है लोगों ने ये बात कर रहे हैं, हम नहीं ये बात कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से, चूंकि आप फोर्थ पिलर हैं, आप लोग इसको नेशनल इशू इंटरनेशनल इशू बनाइए ताकि आने वाली जो लगातार जो दलितों पे लगातार उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर रुकावट हो। आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की बात हो रही है और इन्होंने तो अपने बयान में लगातार बोल रहे हैं कि हमें जान का खतरा है, हमें जान का खतरा है। और यही नहीं, वो लगातार का हमें शुल्क प्रोवाइडिंग दे रही है। कोर्ट के अंदर बयान दिया है उसने, जो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए उसमें उन्होंने बयान दिया है और उनके बयान के बेसिस पर उनको डाइंग डिक्लेरेशन मान के जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप उठा के देखिए कि पार्लियामेंट में कितने ऐसे पहले जो है उनका गैस बनने की शिकायत हुई है, उनका जो है वोमिटिंग की शिकायत हुई है। जो जानकारी सोशल मीडिया से और मीडिया से जो प्राप्त हुआ है उसमें ये हुआ है कि कम से कम 28 से 18 इंजेक्शन लगा के उनकी हालत को मतलब नॉर्मल किया गया है। ऐसे हालात में उसको क्यों बैरक में भेजा गया है? तो ये कोई नई चीज़ है। पॉलिटिकल जो जिस तरह का सेटअप यहाँ पे आ गया है, जिस तरह से बरसरे अखबार में जो लोग पॉलिटिकल पावर जो है वो सब ये लगातार कर रही हैं। जो आप बात कह रहे हो कि साहब ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अब रहा सवाल कि आप कहते हैं कि साहब जो है, जो सवाल आपका है कि इंक्वायरी कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट के, हाँ अभी जानकारी मिली है कि वहाँ के एडिशनल सेशन जज गरिमा सिंह, श्रीमती गरिमा सिंह को अपॉइंटमेंट कर दिया गया और 3 महीने के अंदर उनको 1 महीने के अंदर उनको देने के लिए किया गया है। अतीक अहमद के भी हुआ, उसमें क्या हुआ, उससे पहले भी तमाम जितने भी बड़े बड़े दंगे हुए, इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ। आप गुजरात को उठा के देख लीजिए, बॉम्बे को उठा के, ये भी और भी दंगे हुए हैं, उसमें जितने भी कमेटी हो तो होता क्या है? आज तक कोई कुछ हुआ? कोई नेट रिजल्ट भी निकला? नहीं निकला है। आप उठा के देखिए कि लगातार जब से ये सरकार बनी है, लगातार दलितों के साथ में और ख़ास करके जो सरकार की खिलाफत कर रहा है, जो मुखालफत कर रहा है, उसके खिलाफ भी इस तरह की बात हो रही है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के बहुत बड़े गरीबों के मसीहा हैं और हम नहीं ये बात करें, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जो हुआ है, जो हालात बने हैं, इसमें बाकायदा निश्चित ही सरकारी तौर पे उनकी हत्या की गई है, पॉलिटिकल हत्या की गई है। सब लोग ये बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है ना, ये मेरा कहना है। मीडिया के माध्यम से आप देश को इस घटना पर क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मीडिया के माध्यम से ये बात करना चाहता हूँ कि भाई जो जिस तरह का हुआ है, आप ये देखिए कि क्या वजह कि लोगों ने सवाल उठाए हैं कि कोई ठाकुर सिंह, कोई मिश्रा शुक्ला, आप उठा के देखिए उनका आज तक ऐसा का क्यों नहीं हुआ है। आप मीडिया के लोग हैं, मीडिया जो है डेमोक्रेसी का जो है एक फोर्थ पिलर कहलाता है। आप इसको नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे लेके जाइए और अब ये सवाल ये भी हो रहा है कि अब इसके बाद किसका नंबर आएगा। भाई आप देखिए ना कि जो भी अपोजिशन लीडर्स हैं जो जेल में हैं, जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके भी साथ ये हो सकता है लोगों ने ये बात कर रहे हैं, हम नहीं ये बात कर रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से, चूंकि आप फोर्थ पिलर हैं, आप लोग इसको नेशनल इशू इंटरनेशनल इशू बनाइए ताकि आने वाली जो लगातार जो दलितों पे लगातार उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, क्रिश्चियन के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर रुकावट हो। आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की बात हो रही है और इन्होंने तो अपने बयान में लगातार बोल रहे हैं कि हमें जान का खतरा है, हमें जान का खतरा है। और यही नहीं, वो लगातार का हमें शुल्क प्रोवाइडिंग दे रही है। कोर्ट के अंदर बयान दिया है उसने, जो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुए उसमें उन्होंने बयान दिया है और उनके बयान के बेसिस पर उनको डाइंग डिक्लेरेशन मान के जो भी संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
आप उठा के देखिए कि पार्लियामेंट में कितने ऐसे एमपी हैं और असेंबली में कितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या वहाँ पे यूपी के अंदर पूरी एक लाइन, एक पूरी झड़ी है, 50 की ऐसी लिस्ट है। इवन आपके जो मुखिया है वहाँ के उत्तर प्रदेश के, उनका उठा के देखिए कितना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और वो जब से सीएम बने तो उन्होंने अपना सब खत्म करवा लिया, बाकायदा उसके लिए लेजिस्लेशन लाया गया। आपसे माध्यम से पूछता हूँ कि आज जो है कौन तड़ी पार है, किसको लोग तड़ी पार बोलते हैं? किसने गुजरात में दंगा फसाद करवाया, किसने वहाँ पे मैसेकर करवाया, किसने कत्लेआम करवाया? और आखिर में देखिए जावेद साहब और जगरिया साहब, इसरार साहब, तमाम लोगों का नाम लेना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, आप लोगों को पूरा आप लोग एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। ऐसे शख्स को जो गरीबों को मसीहा हो, उसे आप लोग माफिया डॉन ना कहें। वो जो है पूर्वांचल का शेर है, लोगों ने शेर कहा है और मीडिया ने लिखा भी है कि वो शेर है, उसके बारे में लोगों ने नज्म लिखी है, तस्वीरें कहे हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है। वो लोगों को माफिया बना देते हैं, उनकी जमीन जायदाद पे कितनों गरीबों को पला, उन्होंने पूरा बाकायदा गांव बसाया है, उन्होंने पूरी कुर्बानियां दी हैं पूरे खानदान ने। अब उस खानदान को बदनाम किया जा रहा है। एक बार फिर आपको जावेद साहब और जगरिया साहब, शाह साहब, नौशाद साहब वालों को बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस पॉलिटिकल मर्डर, हम नहीं ये बात कर रहे हैं, पूरा भारत ये बात कह रहा है और ये भी कह रहा है कि जो भी आज पॉलिटिकल पार्टी जो लोग अपोनेंट के लोग हैं जो जेल में हैं, उनको साथ भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन जो है जो अभी अब होने जा रहा है, ये सब अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हो जा रहा है। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ईवीएम से चुनाव नहीं, जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ। कोई जो है देखा जाए तो इसकी बात नहीं कर रहा कि रोजगार की क्या हालत है, पर कैपिटा इनकम क्या है, और उसके साथ साथ में ईवीएम को हटाने की कोई बात नहीं कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो घपला हुआ है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। तो ये इस क्रोनोलॉजी को हम लोग को, सब लोगों को जानना समझना चाहिए और आम जनता जो है इस चीज़ को समझ गई है, उसके साथ नाइंसाफी हुआ, अन्याय हुआ है। और ये जो गरिमा सिंह को, माननीय श्रीमती गरिमा सिंह को अपॉइंटमेंट किया गया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब आई वाश है, हुशअप हो जाएगा। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।